आज हम बात करेंगे उस डील की जिसने मिलिट्री सर्कल्स और ग्लोबल पावर गेम्स में हलचल मचा दी है। इंडिया की रशियन Tu-160M फाइट स्वान बॉम्बर के लिए महत्वाकांक्षी डील। क्या यह एक ट्रू गेम चेंजर है या इंडिया के लिए एक नई चुनौती? चलिए रिवाइंड करते हैं। दुनिया को उम्मीद थी कि इंडिया रशिया से फाइटर्स या हेलीकॉप्टर्स खरीदेगा, लेकिन अचानक मोदी और पुतिन ने संकेत दिया, इंडिया Tu-160M लेने वाला है, दुनिया का सबसे तेज, सबसे भारी और सबसे खतरनाक स्ट्रेटेजिक बॉम्बर। आखिर इस एयरक्राफ्ट में खास क्या है? नाटो इसे ब्लैक जैक कहता है, और अच्छे कारण से। यह सिर्फ बॉम्बर नहीं, एक उड़ता हुआ किला है। इसके नंबर्स हैरान कर देने वाले हैं। यह बिना रिफ्यूलिंग के 12,000 किलोमीटर से ज्यादा उड़ सकता है, यानी साउथ इंडिया के बेस से यह पाकिस्तान या चाइना के अंदर तक आसानी से पहुंच सकता है। पेलोड की बात करें, 45 टन तक की फायर पावर, बॉम्ब्स, क्रूज मिसाइल और जरूरत पड़ी तो न्यूक्लियर वॉरहेड्स तक। यह मैच 2 से तेज उड़ सकता है, लगभग 2200 किलोमीटर प्रति घंटा। इतनी स्पीड कि जब तक पता चले स्ट्राइक हो चुकी होगी। इंडिया को इसकी जरूरत क्यों है? जवाब है ऑपरेशन सिंडोर, एक टॉप सीक्रेट एक्सरसाइज जिसने दिखाया कि फ्यूचर वॉर्स सिर्फ बॉर्डर पर नहीं लड़ी जाएंगी। इंडियन स्ट्रैटेजिस्ट्स को समझ आया कि डीप हिट करने की क्षमता जरूरी है। अगर आपको प्रतिद्वंद्वियों को रोकना है तो दुश्मन के इलाके में स्ट्राइक करनी होगी। अब चीजें और दिलचस्प हो जाती हैं। ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल को Tu-160M के साथ इंटीग्रेट करने की योजना है। ब्रह्मोस की रफ्तार और बॉम्बर की रेंज मिलकर इसे लगभग अजेय बना देती है। साथ ही एडवांस्ड AI से बॉम्बर को रडार और खतरों से बचाने की बात हो रही है। नतीजा, कोई बंकर या बेस सुरक्षित नहीं रहेगा। इंडिया के पड़ोसियों के लिए इसका क्या मतलब है? चाइना का H-6 बॉम्बर इसके सामने पुराना पड़ जाता है। Tu-160M उसे मीलों पीछे छोड़ सकता है। पाकिस्तान की स्ट्रेटेजिक डेप्थ थ्योरी भी कमजोर हो जाती है। एक बॉम्बर एक ही मिशन में कई टारगेट नष्ट कर सकता है, लेकिन यह आसान नहीं है। एक Tu-160M की कीमत लगभग 500 मिलियन है। मेंटेनेंस, इंफ्रास्ट्रक्चर और पायलट ट्रेनिंग की लागत भी बहुत है। डील ने अमेरिका को भी चिंता में डाल दिया है। डोनाल्ड ट्रंप ने ब्रिक्स देशों से सामानों पर 10% टैरिफ की धमकी दी। संदेश साफ था, रशिया या चाइना के साथ ज्यादा जुड़ो तो परिणाम भुगतो। मार्केट्स ने तुरंत असर देखा। रुपया और स्टॉक्स गिरे, फार्मा और IT सेक्टर पर दबाव बढ़ा। लेकिन क्या इंडिया पीछे हट रहा है? बिल्कुल नहीं। इंडिया नई आर्थिक रणनीति बना रहा है। ग्लोबल साउथ समिट, डिजिटल करेंसी और ब्रिक्स बैंक दिल्ली लाने की कोशिश, ये सब दिखाते हैं कि इंडिया US डॉलर पर निर्भरता कम करना चाहता है। तो इसका असली मतलब क्या है? Tu-160M सिर्फ बॉम्बर नहीं है, यह इंडिया के नए मिलिट्री विजन का प्रतीक है, दुनिया में कहीं भी अपने हितों की रक्षा करने का। और यह एक संदेश है, इंडिया अपना भविष्य खुद बनाएगा। अगर आपको यह इंसाइटफुल लगा तो लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें। जय हिंद।